आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे स्मार्ट चैनल पे। तो बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। अजय ने तय किया कि आज रात ही वो अपने घर लौट जाएगा। उसके दोस्त ने बहुत मना किया उसको कि रात बहुत हो चुका है और क्योंकि शहर इलाका नहीं है तो गाड़ी भी बहुत कम ही मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों अजय के सर पे खून सवार हो गया कि उसे आज रात ही अपने घर लौटना है। तो उसने उसके दोस्त के घर से थोड़ी ही दूर में एक बस स्टैंड है, वहाँ पे जाके करीब शाम के 5:30 बजे एक बस पे चढ़ जाता है। वो बस पकड़ के वो वहाँ के पास वाले स्टेशन पहुँच जाता, जहाँ से उसको अपने घर जाने वाला ट्रेन मिल जाता। वो बस पूरा भरा हुआ था लोगों से एकदम, क्योंकि उसके दोस्त के घर के वहाँ से बहुत कम ही बस चलता है, तो इस कारण बस में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। अजय जैसे तैसे बस में अपना जगह बना लेता है। इस चक्कर में उसका पैर बहुत सारे लोगों के पैर के ऊपर आ जाता है। लोग थोड़े नाखुश हो जाते हैं उससे। धक्का मुक्की चलता है बस के अंदर। करीब 5-10 मिनट बस चलने के बाद और कुछ लोग बस पे चढ़ने के लिए आ जाते हैं। इस वजह से बस में एक अशांत माहौल हो जाता है और लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं जगह बनाने के लिए। ऐसे धक्का मुक्की में अचानक से अजय को एक जोर का धक्का लगता है और बस तभी रवाना हुई थी कि वो बस से नीचे गिर जाता है। बस से नीचे गिरने के बाद अजय को कुछ समझ नहीं आता है, बस वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब अजय का आँख खुलता है तो वो देखता है कि हर तरफ अंधेरा हो चुका है और बिजलियां कड़क रही है बहुत जोर जोर से। उसके मुंह के ऊपर 1-2 बार पानी भी गिरता है, तो उसको थोड़ा सा आवाज होता है कि अभी बारिश गिरने वाला है। वो कोशिश करता है खुद से खड़ा होने के लिए, लेकिन उसको समझ आता है कि उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं है कि वो सही ढंग से खड़ा हो सके। कुछ देर बाद वो सड़क पे लेटे हुए देखता है कि एक छोटा सा रोशनी उसकी तरफ आ रहा है। धीरे धीरे वो रोशनी उसके करीब आता जाता है और कुछ देर बाद उसको एक आदमी दिखता है। एक बहुत लंबा सा आदमी है, हट्टा कट्टा, लेकिन उसके कपड़े बहुत मैले हैं। वो आदमी धीरे धीरे अजय के सामने आ जाता है। फिर वो आदमी कहता है, अरे तुम यहाँ पे कैसे गिर गए? तुमने शराब पी रखी है क्या? नशे की वजह से यहाँ पे ऐसे भरे हुए हो? अजय उस हालत में भी थोड़ा सा हंस देता है और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं शराबी नहीं हूँ। मैं बस अपने घर जा रहा था। यहाँ पे मेरे दोस्त का घर है। मैं शाम के बस से स्टेशन की ओर जा रहा था, तभी धक्का मुक्की में भीड़ भाड़ वाले बस से मैं नीचे गिर गया। मुझे लगता है शायद मुझे चोट लगा है, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मेरे शरीर में ताकत नहीं है खड़े होने के लिए। तो वो आदमी अपने
पास आ जाता है। उस आदमी को अजय शराबी तो नहीं लगता है। उनको लगता है कि शायद ये सही बोल रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, कुछ महसूस हो रहा है? अजय बोलता है कि शायद मेरे हड्डियों में चोट लगी है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे शरीर में कहीं पे तो खून नहीं दिख रहा है। मैं यहीं पे पास में रहता हूँ, यहाँ आसपास बहुत दूर तक कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। ये पास में ही एक दरगाह है। मैं एक फ़कीर हूँ, मेरा नाम हसन है, मैं वहीं पे रहता हूँ। अगर तुम आना चाहो तो मेरे साथ तो तुम आ सकते हो। अजय अपने दाएं बाएं हर तरफ देखता है, उसे कोई आदमी नजर नहीं आता। सिर्फ सड़क है, दोनों तरफ पेड़ पौधे जंगल और बिल्कुल अंधेरा। अजय के पास कोई और चारा भी नहीं है अभी, क्योंकि उसके शरीर में उतनी ताकत ही नहीं है कि वो चल के फिर से अपने दोस्त के घर जा सके। तो अजय ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही उस आदमी ने अपने दोनों हाथों से अजय को उठा लिया। अजय को अपने दोनों हाथों में उठाते ही अजय फिर से अपना होश खो दिया। अजय का फिर से जब आँख खुला तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उस कमरे के जो दीवारें हैं उसमें से कहीं कहीं जगह पे ईंटें निकल आई है और कहीं कहीं जगह पे से तो रंग भी बिल्कुल जा चुका है। दीवार के कहीं कहीं कोनों में छोटे मोटे पेड़ पौधे भी आ गए हैं। वो एक छोटे से बिस्तर पे लेटा है। कुछ देर बाद हसन उस कमरे में आता है। उनके हाथ में एक कटोरा है। वो कटोरा धीरे धीरे वो धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि ये एक दवाई है, जड़ी बूटियों वाला, इसे तुम पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें ताकत भी मिलेगी। अजय उस आदमी की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या करे। तो वो आदमी कहता है कि चिंता मत करो, इसमें जहर नहीं है, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। अगर मुझे तुम्हें लूटना होता तो सड़क पे ही वहाँ पे तुमसे सब कुछ लूट के वहीं पे तुमको छोड़ा था। अजय हसन के हाथ से वो कटोरा ले लेता है और धीरे धीरे उस पे रखे हुए जो तरल था वो निकल लेता है। उसे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि उस तरल से एक मीठी सी खुशबू आ रही थी, लेकिन जब उसने पिया तो उसे थोड़ा कड़वा लगा। अजय फिर से बिस्तर पे लेट जाता है और वो फकीर उसे बोल के जाता है कि अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा आराम करो, बाहर बारिश हो रही है और तुम्हें अभी ताकत की ज़रूरत है। तो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ रोटी और गुड़ लेके आता हूँ। देखो मैं फ़कीर आदमी हूँ तो तुम्हें देने के लिए मुझे बहुत अच्छा कुछ खाना नहीं रखा है। तो अजय थोड़ा सा जल्दी दिखाते हुए कहता है कि मुझे इतना भूख नहीं लगा है तो मुझे खाना नहीं चाहिए,
आपको इतना कष्ट उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हसन बोलता है कि नहीं, अभी रात है और तुम्हें कुछ तो खा लेना चाहिए, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। ये बताकर हसन ने अजय को बोला कि अभी तुम यहीं पे बिस्तर पे लेट के थोड़ा आराम करो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। अजय सोते हुए उस हादसे के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसने जल्दबाजी में बस पे चढ़ने का फैसला किया और भीड़ में लोगों के धक्का मुक्की से वो किस तरह बस से गिर गया। ये सब सोचते सोचते हसन फिर से कमरे में आता है और उसके पास एक थाली है और उस थाली के ऊपर 2 सूखी रोटी और 2-4 गुड़ के टुकड़े हैं। हसन अजय की तरफ वो थाली बढ़ा देता है और अजय से कहता है कि ये लो, इसे खा लो। अजय धीरे धीरे बिस्तर पे बैठता है, फिर एक सूखी रोटी गुड़ से लपेट के खा लेता है। अब हसन अजय से कहता है कि खाना ख़त्म करके अभी तुम सो जाओ, रात को तुम्हें अभी कोई परेशान नहीं करेगा यहाँ पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से तुम बाहर मत निकलना जब तक सुबह ना हो जाए, क्योंकि इस दरगाह के आसपास बहुत जंगली जानवर हैं, भेड़िए हैं और दूसरे तरीके के जानवर। तो तुम्हें अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं और अभी तुम्हारा जैसा हालत है तुम भाग भी नहीं पाओगे। तो मेरी सलाह मानो तो यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। ये बोल के हसन कमरे से निकल जाता है। खाना ख़त्म करके जैसे ही अजय बिस्तर पे लेटता है तो उसे नींद आ जाती है, क्योंकि वैसे भी तो वो थका हुआ है और ऊपर से बाहर बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा खिड़कियों से घर के अंदर आ रहा है। उसके कारण उसको जल्दी नींद आ जाती है। कुछ देर सोने के बाद अचानक अजय का आँख खुल जाता है, क्योंकि उसे कुछ सुनाई देता है। अजय थोड़ा ध्यान से सुनता है तो तब उसको वो आवाज़ जाना पहचाना लगता है। उसको पता लगता है कि ये आवाज़ तो हसन का है। लेटे लेटे कुछ देर गाना सुनने के बाद अब अजय को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। अजय को देखना है कि हसन कहाँ पे बैठ के गाना गा रहा है, उसे भी वहाँ जाना है। तो वो धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरने का कोशिश करता है, क्योंकि पहले की तरह अब उतना कमज़ोरी उसे महसूस नहीं होता है। उसके पैरों में भी थोड़ा सा ताकत आ जाता है और धीरे धीरे बिस्तर से वो नीचे उतर के दीवार के पास अपना हाथ रखते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाज़ा खुला ही था, तो वो दरवाजे से बाहर जाके अपने आप को एक बहुत बड़े पैसेज में पाता है। वो सामने की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ अंधेरा नजर आता है। उस पैसेज के बाईं तरफ एक खुला ज़मीन है और उस ज़मीन के एकदम बीचों बीच एक कुआं है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि ज़मीन में पानी गिर के उसकी छींटे पैसेज के अंदर आ रहा है। और अजय को भी लग रहा है। दरगाह के दीवारों पे हाथ रख के उस गाने की ओर अजय धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
आसमान में बादल पूरी तरीके से छाया हुआ है। जोरों जोरों से बिजलियां कड़क रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। लेकिन फिर भी चांद का रोशनी दरगाह के अंदर आ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा, जिस रोशनी के कारण वो पैसेज से धीरे धीरे सामने की तरफ देखते हुए बढ़ रहा था। कुछ देर बढ़ने के बाद अचानक से अजय थम जाता है, क्योंकि उसके सामने उसे एक अचानक से मूर्ति दिखता है। कोई सफेद कपड़े में पैसेज के सामने खड़ा है और उस मूर्ति में अजय को थोड़ा बहुत हलचल महसूस होता है। तो उसे पता चलता है कि वहां पे शायद कोई इंसान है सफेद कपड़े में, और वो एक कमरे की तरफ देख रहा है। शायद उसी कमरे में हसन बैठ के गाना गा रहा है। अजय थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से चलने लगता है, और जैसे ही वो चलना शुरू करता है, वो इंसान अचानक से अजय की तरफ मुड़ता है और अजय को उस आदमी का चेहरा नहीं नजर आता, क्योंकि उसके चेहरे की जगह पे पूरा खाली है। अजय कुछ सोच पाता कि उसके एक बार पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाता है। अजय को समझ नहीं आता कि उसने ये क्या देखा। अजय एक नास्तिक है, तो भूत प्रेत और पिशाचों में वो मानता नहीं है, लेकिन इस दरगाह में इस हालत में खड़ा होकर उसे बहुत डर महसूस होता है। उसका सारा शरीर धीरे धीरे जम जाता है, लेकिन वो दिमाग से सोचता है कि हो सकता है ये उसका वहम हो, क्योंकि उसे चोट लगी थी, तो हो सकता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। ये सब सोच के अजय अपने आप को थोड़ा सा साहस देता है और धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है। चलते चलते अजय अब बिल्कुल उस कमरे के सामने आ जाता है, जिस कमरे के अंदर हसन बैठ के गाना गा रहा है। बाहर से जब अजय उस कमरे के अंदर देखता है झांक के, तो उसे बहुत कुछ दिखता है। कमरे के एकदम बीचों बीच एक काले रंग के पत्थर से बना हुआ उसे कबर दिखता है। उस कबर के बिल्कुल ऊपर सामने की ओर 3 इंसानों का कंकाल रूप सर नजर आता है। कबर के बाईं तरफ हसन बैठ के अपने मन से गाना गा रहा है, अपने आंख बंद करके। अजय धीरे धीरे कमरे के अंदर जाता है और कमरे के दाहिने तरफ वो देखता है कि वहां पे गद्दा बिछा है बैठने के लिए, लेकिन दाहिने तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा भी है। तो बिना कुछ सोचे अजय दाहिने तरफ गद्दे के अंदर जाके बैठ जाता है। ये सब चीज हसन को नजर नहीं होता और महसूस भी नहीं होता, क्योंकि गाने में वो इतना खो चुके हैं कि उनको ये सब चीजों का ध्यान ही नहीं है। कुछ देर ऐसा चलने के बाद हसन अपना गाना बंद करता है और धीरे धीरे वो खड़ा हो जाते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब अजय उस कमरे में बिल्कुल अकेला है। उस गद्दे के ऊपर बैठ के वो अपने चारों तरफ देखता है। कमरे में कब्र के सामने कुछ फूल, अगरबत्ती और कुछ
रंग बिरंग का, पता नहीं कुछ तो रखा हुआ है। शायद यहाँ पे हसन कुछ करता होगा। क्या करता होगा इसका अंदाजा अजय को नहीं पता चला। बैठे बैठे चारों तरफ देखते देखते अजय ये सब सोच ही रहा था कि तब अचानक से उसे कमरे के बाहर से किसी के आने का आवाज हुआ। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि एक बिल्ली कमरे के अंदर आ रही है। वो बिल्ली बिल्कुल काले रंग की है। वो धीरे धीरे आके थोड़ा कूद के कमर के ऊपर बैठ जाता है। कमर के ऊपर बैठ के धीरे धीरे अपना पूंछ हिलाने लगता है। अजय उस बिल्ली की तरफ देख ही रहा था। इतने में उस बिल्ली ने भी अजय की तरफ देखा। अजय को अचानक से थोड़ा बहुत डर लगा, क्योंकि उस बिल्ली के आँख बिल्कुल नीले रंग का था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों से नीले रंग की रोशनी बाहर आ रही है। वो बिल्ली एक नज़र से अजय की तरफ ही देख रहा है, हिल डुल भी नहीं रहा है। अजय को पता नहीं कि वो कितने देर से ऐसे ही बिल्ली को देख रहा था। तभी कमरे के अंदर एक हल्का नील रोशनी अजय को दिखता है। धीरे धीरे वो रोशनी कमरे के अंदर बढ़ने लगता है। वो कमरा धीरे धीरे रोशन होने लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कि कमरे के चारों तरफ साफ कुछ देखा जा सकता है। अब अजय ने देखा कि एक सफेद रंग की कपड़े पहने हुए औरत कमरे के अंदर आ रही है। उस औरत ने कुछ भी पहना नहीं था। धीरे धीरे वो औरत उस कबर के ऊपर बिल्ली के बिल्कुल पास आके बैठ जाती है। बैठ के शायद वो किसी का इंतजार कर रही है। अब अजय देखता है कि हसन उस कमरे में आता है। आके उस औरत के सामने बैठ जाता है और फिर से वही अजीब सा गाना फिर से गाने लगता है। वो औरत भी हसन की तरफ देखते हुए, गाना सुनते हुए धीरे धीरे अपना सर हिलाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस औरत को हसन का गाना पसंद आ रहा है। अजय के दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा था। उसको मानो उसका दिमाग पूरा सुन पड़ चुका है। उसके दिमाग में कोई विचार ही नहीं आ रहा है। नास्तिक होने के बावजूद भी उसे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस हालत में वो करे तो करे क्या। धीरे धीरे अजय को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब और घुटन वाला महसूस हुआ। अब उसे सिर्फ इस कमरे से बाहर जाना है। इस हालत में वो उस कमरे में अभी नहीं रह सकता। लेकिन दरवाजे के बिल्कुल सामने ही हसन बैठा है। वो गिर जाने की कोशिश करेगा तो हसन उसे देख लेगा। फिर पता नहीं उसके साथ क्या हो सकता है। अजय बैठे बैठे बस उस समय का इंतज़ार में था कि कब उसे मौका मिले और वो कमरे से बाहर जाए। अचानक से वो औरत अजय की तरफ देखती है और देखते ही बिल्कुल इंसानों की आवाज़ में वो कहती है, ये कौन है? ये हम दोनों के बीच में क्या कर रहा है? हसन ये सुनते ही अपना गाना रोक के अपने दाईं तरफ देखता है तो उसे गद्दे के ऊपर अजय नजर आता है। हसन चीख के अजय को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कमरे के अंदर होना चाहिए था। मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए मना किया था, तो क्यों तुम यहाँ पे आ गए?
कमरे से निकल जाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी इस कमरे से बाहर निकल जाओ। अजय कुछ सोच पाता उससे पहले हसन जबरदस्ती अजय का हाथ पकड़ के उसे खड़ा कर देता है और कस के उसे एक थप्पड़ लगाता है। थप्पड़ खाने के बाद अजय को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हसन की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। हसन अजय को खींच के कमरे के बाहर लेके जाता है, फिर जबरदस्ती अजय को खींचते हुए उसके कमरे में वापस लेके जाता है और उसे बिस्तर पे मानो एक तरीके से फेंक देता है और अजय को बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुमसे मेरी विनती है कि इस कमरे से बाहर जाने की फिर से कोशिश मत करना, फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये बोल के वो दरवाजे को बाहर से बंद करके फिर से चला जाता है। अजय को शर्म, गुस्सा, डर सब एक साथ महसूस हो रहा था। अजय बहुत सोचने का कोशिश किया अपने दिमाग से कि इसका शायद कुछ मतलब निकले, कुछ ऐसा जो काल्पनिक और आध्यात्मिक चीज़ों से अलग हो, जिसका कोई अर्थ हो, लेकिन अपने आप को वो शांत नहीं कर पाया। अजय को इतना तो पता चल गया था कि वो फिर से अगर जाने की कोशिश करेगा बाहर तो हसन बोल के गया है उसको कि इस बार वो उसे बचा नहीं पाएगा। किससे बचा नहीं पाएगा? शायद उस औरत से। बहुत देर सोचने का कोशिश किया जाए कि वो क्या करे। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कोशिश छोड़ के फिर से बिस्तर पे सोने का प्रयास किया। बाहर बारिश अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और बारिश की छींटें खिड़की से घर के अंदर आ रहा है, यहाँ तक कि बिस्तर के ऊपर भी गिर रहा है। अजय जब कमरे से निकल के गया था तो उसके पास वाला खिड़की खुला हुआ था, तो बहुत सारा पानी अंदर आके बिस्तर को एक तरफ से पूरा भिगा दिया है। अजय जाके वो खिड़की अभी बंद कर देता है ताकि और पानी अंदर ना आ सके। फिर से अजय अपना आँख बंद करके बिस्तर पे लेट जाता है। घर के अंदर हसन कुछ रख के गया था जिससे धुआं निकल रहा था। शायद मच्छर और दूसरे जो कीड़े मकोड़े वो घर पे उसे परेशान ना करे इसके लिए, लेकिन खिड़की बंद होने के कारण घर के अंदर वो धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अजय को थोड़ा बहुत सांस लेने में तकलीफ भी हो रहा था। तो अजय बिस्तर से उठ के अपना पास वाला खिड़की छोड़ के उसके पैरों के सामने वाला खिड़की उसने खोल दिया, तो कमरा थोड़ा सा हल्का हो गया। अजय बस सोने का कोशिश कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद इस हालत में किसी को भी नींद नहीं आएगी। अचानक से अजय को एक चीख सुनाई दिया। वो हसन का ही चीख था। कुछ देर अजय एकदम शांत दीवार की तरफ देख रहा था। वो कोशिश कर रहा था जानने का कि क्या उसने सही सुना। इतने में फिर से एक बार और चीख आई तो अजय जल्दी से बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है और अपने चारों तरफ देख के बिस्तर से उतर जाता है। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ वो जाता है और दरवाजे को धक्का देता है। दरवाज़ा बंद नहीं किया था हसन ने, तो धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया। अब
अजय घर के बाहर निकलता है और फिर से अपने आप को उस पैसेज में पाता है। बारिश पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, साथ साथ बिजली कड़कना भी। अब बिजली के कड़कने के बाद रोशनी से उसे थोड़ा बहुत सामने की तरफ दिख रहा था, क्योंकि चांद का रोशनी भी नहीं है। अंदाज़ा करते हुए धीरे धीरे दरगाह के दीवारों पर हाथ रख के वो फिर से उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे कमरे में पहुंच के वो देखता है कि उस कब्र के ऊपर वो नील रोशनी वाली औरत बैठी हुई है और अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के वो रो रही है। ये देख के अजय अपना आँख कब्र की बाईं तरफ रखता है तो उसे दिखता है कि हसन कब्र के ऊपर एक हाथ रख के जमीन में गिरा हुआ है। धीरे धीरे अजय कमरे के अंदर जाता है। वो औरत अभी भी रो रही है। ये सब दृश्य देख के भी अजय को डर महसूस होते हुए भी वो कमरे के अंदर जाके हसन की तरफ बढ़ने लगता है। हसन के ऊपर भी उस औरत का नील रोशनी गिर रहा था। उस रोशनी से अजय को दिखा हसन के गले के ऊपर शायद किसी ने बहुत बार खंजर से वार किया है। उसके गले से एकदम जमा हुआ खून निकल रहा है। ये देख के ही अजय 2-3 कदम पीछे आ जाता है। अब अजय को बहुत ज़्यादा डर लगता है। अजय का डर अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अजय को इतना डर लगा कि वो अब अपने स्नायु पे काबू नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि अभी वो बेहोश हो जाएगा और जमीन में गिर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं उसके साथ क्या होगा। इसके बाद अजय को क्या करना चाहिए, सोचने से पहले अजय देखता है कि कब्र के ऊपर रखा 3 कंकाल रूपी जो सर था वो धीरे धीरे लुढ़कते हुए अजय की तरफ आ रहा है। अब ये सब अजय के बिल्कुल हद के बाहर हो गया। कमरे के दरवाजे के सामने एक लैंटर्न था जो शायद हसन ने रखा था। वो लैंटर्न उठा के वो उन तीनों सर के ऊपर जोर से फेंकता है। लैंटर्न पूरा टूट जाता है। उसके अंदर से तेल बाहर निकल आता है और उस तेल के ऊपर आग पड़ते ही कमरे के एक तरफ पूरा आग लग जाता है और वो तीनों सर उस आग के अंदर भी मानो नाच रहे हैं और अजय की तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब अजय से रहा नहीं गया। अपने शरीर के अंदर जितना भी आखिरी ताकत बचा हुआ है वो सारा कुछ लगा के बचने के लिए वहां से तेजी से बाहर निकल जाता है। अजय जोर से भागने लगता है। भागते भागते उसे दरगाह का प्रधान दरवाजा नजर आता है। प्रधान दरवाजे से वो जल्द से जल्द जैसे तैसे बाहर चला जाता है और सड़क की तरफ भागने लगता है। अजय को कुछ नहीं पता कि उसके दाएं बाएं क्या है। 2-3 बार तो जमीन के ऊपर गिरा भी अजय, लेकिन फिर से खड़ा होकर वो भागने लगा। बारिश तभी भी तेज हो रही थी। भागते भागते अजय मेन रोड के बिल्कुल सामने आ गया।
जैसे अजय सड़क के ऊपर पहुंचा, उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। अजय पीछे की तरफ मुड़ा तो उसको वो दरगाह किसी पहाड़ की तरह लगा। अब ये सब छोड़ के वो सड़क पकड़ के धीरे धीरे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे दूर कहीं पे एक रोशनी नजर आया, और वो रोशनी गांव के बस स्टॉप के तरफ से आ रहा था। वो रोशनी अजय से बहुत दूर है। अजय को ये पता था, फिर भी अजय चलना नहीं रोका। कभी धीरे धीरे भागता हुआ, कभी चलता हुआ उस रोशनी के तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते अब पूरब की तरफ से रोशनी आने लगा। बारिश भी अब पहले से कम हो चुकी है। अब सुबह होने वाला है। बस स्टॉप तक जैसे तैसे पहुंच के अजय वहां से अपने दोस्त के घर की तरफ जाने लगा। उसका दोस्त तन्मय उस गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर था। अजय उसके दोस्त के घर की तरफ जाने लगा। उसका दोस्त तन्मय ने जब अचानक से अजय को इस हालत में देखा तो वो पूरा चौंक गया। अजय पूरा भीगा हुआ है, उसके सारे शरीर में मिट्टी लगी हुई है, हाथों में पैरों में बहुत खरोंचे हैं, चोटें हैं, कहीं कहीं जगह से खून निकल रहा है। तन्मय जल्दी से अपने दोस्त की तरफ बढ़ के उसको पकड़ के पहले एक चेयर पे बिठाता है, उससे पूरी कहानी सुनता है। सुनने के बाद वो अजय को साफ सुथरा करके मरहम पट्टी सब करके फिर कुछ खाने के लिए देता है। खाना खाने के बाद अजय तन्मय को बोलता है कि हमें अभी वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हसन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तन्मय अजय को बोलता है कहाँ जाना है? उस दरगाह में। लेकिन उस दरगाह में तो कुछ है ही नहीं बचा हुआ, बस एक दो दीवारें हैं और मेरे हिसाब से एक कब्र है। अजय बोलता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो चल मेरे साथ, तो तुझे भी पता लगेगा। अभी भी उसका डेड बॉडी वहां पे पड़ा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस को भी बुला ले, पुलिस को लेके चलते हैं वहां पे। अब तन्मय धीरे धीरे हंसने लगा और अजय की तरफ देख के बोला कि बस से गिरने के बाद तेरे सर में शायद चोट आया है, इसलिए तेरे को सारी अजीब चीजें दिख रहा है। उस दरगाह के पास कुछ नहीं है, और वो दरगाह भी अभी टूट चुका है पूरी तरीके से। उसका एक दो दीवार बस खड़ा हुआ है वहां पे। अजय बोलते ठीक है, अगर मेरे बात पे यकीन नहीं है तो तू मेरे साथ चल। कुछ देर बाद तन्मय अपने फॉरेस्ट गार्ड वाले कार में अजय को बिठा के उस दरगाह की तरफ जाता है। दरगाह में पहुंचने के बाद वो लोग गाड़ी से उतर के दरगाह के प्रधान दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से अजय ने तन्मय को बोला कि देख, ये वही काली बिल्ली है, ये वही काली बिल्ली है जो मैंने देखा था कल रात को। और तन्मय अजय की तरफ एक बार देखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उस प्रधान दरवाजे से अंदर लेके जाता है अजय को। प्रधान दरवाजे से अंदर जाते ही अजय पूरा चौंक जाता है, क्योंकि तन्मय सच कह रहा था, यहाँ पे कोई कमरा ही नहीं है। चारों तरफ में पूरा खाली है, जमीन है, बस वो कुआं जो अजय ने देखा था वो कुआं वहीं पे है, और थोड़ी ही दूर में एक काले पत्थर में कब्र है। तन्मय एक जगह से अजय का
बैग उठा के लेके आता है और अजय को कहता है, ये तेरा ही बैग है ना? अजय कहता है हाँ। दोनों मिलके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अजय तन्मय से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो भी कल रात देखा महसूस किया वो सब गलत है। अब तन्मय के पास भी देने के लिए कोई उत्तर नहीं है अजय को, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि अजय ने क्यों और क्या देखा। तन्मय का ड्राइवर गाड़ी से उतर के उन दोनों के पास आ रहा था, क्योंकि इस ड्राइवर ने दूर से उन दोनों का बातचीत सुन लिया था। उस ड्राइवर ने कहा कि बहुत दिनों पहले इस दरगाह में एक फकीर रहा करता था। एक दिन कुछ लोग आके उस फकीर का खून कर देते हैं। पता चलता है कि किसी औरत के कारण वो खून किया गया था। अजय को फिर से कल रात वाली वो औरत याद आ जाती है और उसका डर फिर से वापस आने लगता है। तो जल्द से जल्द तन्मय को बोलता है कि तू चल यहाँ से, अब मुझे यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना है। ये बोलकर वो तीनों गाड़ी में चढ़ के सड़क से घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कैसा लगा आज का कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है नए कहानियों का तो मुझे बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ आप सब वीडियो देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एक और नए वीडियो के साथ मैं